ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा। दोस्तों, आज की कथा है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आज की कथा है भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं इस युद्ध में जीत किसकी हुई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण जी पूरी करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे कृष्णा की। हिंदू धर्म में बहुत सी पौराणिक कहानियाँ और कथाएँ हैं जिसमें देवताओं की महाशक्ति के बारे में बताया गया है। इन सभी में से कई गाथाएँ आप सभी ने सुनी या पढ़ी भी नहीं होंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो आप सभी ने कभी नहीं सुनी होंगी। इनमें से एक कथा ऐसी है, महादेव और श्री कृष्ण जी के युद्ध की कथा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव जी को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु जी को प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु जी का शत्रु शिव जी की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। पुराणों में शिव जी और कृष्ण जी के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वाणासुर को बल का अभिमान हो गया। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नज़र उषा पर पड़ी। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण जी को हुई तब वो अपनी सेना के साथ बाणासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी और बाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में बाणासुर अपनी हार होता देखकर भगवान शिव को याद करने लगा और जिन्होंने बाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। बाणासुर ने शिव जी का ध्यान किया तो शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। बाणासुर की रक्षा के लिए शिव जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। श्री कृष्ण जी ने शिव जी से युद्ध करना स्वीकार किया और छिड़ गया शिव एवं श्री कृष्ण जी के बीच महासंग्राम। श्री कृष्ण जी ने देखा कि शिव जी के रहते हुए वो बाणासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरे हाथों से बाणासुर का पराजित होना विधि का विधान है। श्री कृष्ण जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि अगर वो अधर्मी बाणासुर की तरफ से लड़ेंगे तो वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसका कोई रास्ता बताएं। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण जी की इन बातों को सुनकर तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण जी से जुर्मनास्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र से भगवान शंकर निद्रा में चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। तब तक भगवान शंकर निद्रा से जाग गए और श्री कृष्ण भगवान को बाणासुर का वध करने से रोक दिया। तो इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण जी की महाशक्ति का टकराव पूरी सृष्टि ने देखा।
सब देवता ये सब देख रहे थे और उन्हें इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश नजर आ रहा था। इस टकराव की ऊर्जा ने तो तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। तब बाणासुर का घमंड भी टूट गया और उसको अपनी भूल महसूस हुई और उसने युद्ध रोकने का आह्वान किया और भगवान श्री कृष्ण से और महादेव जी से माफ़ी मांगी। बाणासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। और सबने महसूस किया कि जिन शक्तियों से यह सृष्टि बनी है उसे मिटाने में महाशक्ति को बस कुछ ही क्षण लगेंगे। सब बोलिए जय श्री राधे कृष्णा की। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।